अब यहाँ पर जब अड्यार में स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी अड्यार में, वहां पे बहुत ज्यादा दो गुट बन गए थे। एक था अरुंडेल वेजवुड का गुट और दूसरा था लेडबीटर का गुट। अरुंडेल विद लेडबीटर और बीच में हमारे कृष्णा और उनके फॉलोवर का ग्रुप जो दोनों से बिल्कुल जुदा था। दो गुट बन गए थे परंतु कृष्णा और वो इन अपने को अलग करके रख रहे थे। अब एनी बेसेंट इतनी महान हमारी प्रेसिडेंट, वो दोनों को समन्वित करने की कोशिश कर रही थी कि दोनों किसी तरीके से राजी हो जाए। और एक दिन एनी बेसेंट क्या करती है, सुबह सुबह कृष्णा के रूम में जाती है और उसका हाथ थाम कर उस मीटिंग में लेके आ जाती है जहां पर लेडबीटर बैठे थे, राजा अरुंडेल वेजवुड पहले से ही बैठे हुए थे। अब कृष्णा को जब उस मीटिंग में लेके आ जाती है तो अपने और लेडबीटर के बीच में कृष्णा को बैठाती है और उससे पूछती है कि क्या वह शिष्य के रूप में सबको स्वीकार करेंगे, क्योंकि लॉर्ड मैत्रेय ही है। तो कृष्णा ने जवाब दिया कि वो किसी को भी स्वीकार नहीं करेगा सिवाय बेसेंट के। ये घटना बताई मैरी ने कि ये घटना उन स्मृतियों में से एक है जिसका स्मरण कृष्णा को आजीवन रहा, क्योंकि इसके बाद की पहले और बाद की पूरी घटनाएं उसकी ब्रेन से डिलीट हो गई। सिर्फ ये वाली घटना उनको याद रही थी कि मैंने बेसेंट को ऐसे बोला था। अब क्या होता है कि अभी तक की तो प्रोसेस चल रही है कि मैत्रेय आएंगे और घोषणा होगी और बहुत तामझाम से थियोसॉफिकल सोसाइटी उसका पूरा प्रसारण विश्व में करेगी, मतलब ये सब चीजें चल रही थी। अब 28 दिसंबर 1925 को सुबह 8 बजे बरगद पेड़ के नीचे कृष्णा वर्ल्ड टीचर के बारे में कोई भाषण दे रहे थे। 1922 से उनके ऊपर प्रोसेस चालू हुई है। 1925 18 दिसंबर को, है ना, यहां पर पहली बार मैत्रेय का प्रकटीकरण हुआ। वो आए उनके लॉर्ड। अभी तक की जो तैयारियां चल रही हैं कि कभी आएंगी, पर ये अचानक घटना घटती है। अब वो 3000 लोग बैठे हुए हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे सुबह 8 बजे और कृष्णा जी वर्ल्ड टीचर के बारे में बोल रहे हैं। अब बोल क्या रहे हैं और उसके बाद क्या बोलना शुरू करते हैं, उस सबको मैं पढ़ के बताऊंगी ताकि हमको मालूम चलना चाहिए कि लॉर्ड मैत्रेय हमको क्या कहना चाह रहा था। वो पहले कहते हैं कि वह केवल उनके पास आता है जो इच्छा करते हैं, जो उत्कंठित हैं, लालायित हैं। और अचानक कृष्णा के चेहरे में परिवर्तन आ जाता है और उसकी आवाज एक असाधारण अधिकार से झंझना उठती है और एकदम अलग सी आवाज में उसके चेहरे की, बोलते हैं आभा, उसके चेहरे में इतना परिवर्तन आ जाता है और अचानक वो बोलने लग जाते हैं। मैं उनके लिए आता हूं जो करुणा चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, जो मुक्ति के लिए तड़प रहे हैं। मैं आता हूं संवारने के लिए, न कि विध्वंस के लिए। मैं आता हूं निर्माण के लिए, न कि विनाश के लिए। अब ये 3-4 सेंटेंस बोले हैं उन्होंने। अब कई लोगों को जैसे अरुंडेल और वेजवुड को लगा रहे वो कोई शास्त्र की कोई बात बता रहे होंगे, परंतु एनी बेसेंट समझ जाती है कि, और उन्होंने कहा एनी बेसेंट ने कि जब वो संभाषण समाप्त कर रहे थे तभी हमारे लॉर्ड वर्ल्ड टीचर ने उनकी देह को धारण करके कुछ वाक्य बोल दिए। जब उनको बताया गया कृष्णा को ये सब चीजें, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, जब उनको बताया गया तो उनको बड़ा अफसोस होता कि काश मैं उस चेहरे को देख पाता, क्योंकि वो चेहरा लॉर्ड मैत्रेय का था, कहा जाता है। तो और एनी बेसेंट ने ये भी लिखा कि ये भी कहा कि बहुत पहले चुनी हुई देह को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है, आगमन की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए 18 दिसंबर 1925 को ये पहली बार अब उन्होंने
आए उनके पास। इसके बाद वो जब मई तक के इंडिया में रहे अडयार में, फिर उसके बाद इंग्लैंड चले गए, वहां पे भी कैंप्स वगैरह करने लग गए जो कॉजल अर्थ था वहां पर। और वहां पर बहुत बार, पहली बार तो 3-4 सेंटेंस बोल के चले गए थे मैत्रेय, पर अब कई बार लॉर्ड उनके माध्यम से बोले। कई चीजें हैं जो एक जगह कृष्णा ने बोला कि लॉर्ड मैत्रेय ने उनको बोला कि वो चेहरा याद रखना जो 28 दिसंबर को आप लोग को बोला था, ताकि आप हमेशा उस सत्य की तरफ बढ़ने के लिए लालायत रहें। मतलब कई कई चीजें बोलता है। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो मैंने नोट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत प्यार से सुने। लॉर्ड मैत्रेय उनके मुख से कह रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप आए और मेरी खिड़की से झांक कर देखें मेरे स्वर्ग को, मेरे उपवन को, मेरे घर को। तब आप देखेंगे कि महत्व इस बात का नहीं कि आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, या कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या कहता है, बल्कि महत्व इस बात का है कि आप में उस घर में प्रवेश करने की गहरी चाह हो जहां सत्य विराजता है। मैं चाहूंगा कि आप आए और देखें, आए और महसूस करें, और मुझसे यह ना कहें कि अरे आप तो अलग हैं, पर्वत की चोटी पर बैठे हैं, रहस्यवादी हैं। आप मेरे बारे में अलग अलग बातें करते हैं और अपने शब्दों से मेरे सत्य को ढक देते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि आप अपने सारे विश्वासों से नाता तोड़ लें, अपने स्वभाव को नकार दें। मैं यह नहीं चाहता कि आप वह सब करें जो आप ठीक नहीं समझते। लेकिन क्या आप में से कोई भी सुखी है? क्या आप में से किसी ने शाश्वतता का स्वाद चखा है? मैं सभी से जुड़ा हूं, उन सब से जो वास्तव में प्रेम करते हैं, उन सब से जो पीड़ा में है। यदि चलना है तो आपको मेरे साथ चलना होगा, यदि समझना है तो आपको मेरे चित्त के माध्यम से देखना होगा, यदि महसूस करना है तो आपको मेरे हृदय से देखना होगा। और चूंकि मैं वास्तव में प्रेम करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रेम करें। चूंकि मैं सच में महसूस करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी महसूस करें। चूंकि मैं हर चीज को प्रिय समझता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी हर चीज को प्रिय समझें। चूंकि मेरे भीतर संरक्षण का भाव है और आपके भीतर भी यह भाव हो, और जीने योग्य केवल यही जीवन है और प्राप्त करने योग्य केवल यही सुख है, यही खुशी है। जब ये कॉजल वर्ल्ड अर्थ के, क्योंकि ये जो चल रहा था ना, वो कॉजल अर्थ के पास में जो जंगल की भूमि थी, वहां पर कैंप्स वगैरह लगाए जाते थे, टेंट, और हजारों की तादाद में लोग जाते थे, हजारों। आप उनकी मूवीज में देख पाएंगे इन सबको, है ना। तो अब यहाँ पे जब ये संभाषण ये जब बोले हैं ना, ये वाला जो मैंने आपको पढ़ के बताया, वो बोल के कॉजल अर्थ में, कॉजल अर्थ एक घर है जो उनको बैरन ने दिया था, जिसको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना दिया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की मीटिंग्स के लिए। तो अब वो वहां से बोल के कृष्णा अपने घर आ रहे हैं कॉजल अर्थ में। और जब ये बोल रहे थे ना, तो मैरी बोलती है कि वेजवुड ना एनी बेसेंट के कान में कुछ कुछ कह रहे थे, और उसके बाद सब वापस आ गए। अब जैसे कृष्णा आते हैं घर में, तो एनी बेसेंट बोलती है कि तुम जो बोल रहे थे ना, वो तुम्हारे मुख से एक काला जादूगर बोल रहा था, मैं उस काले जादूगर को जानती हूँ। अब कृष्णा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं अगर क्या ऐसा है, सही बात है, तो आज के बाद मैं कभी सार्वजनिक वार्ता में कोई बात नहीं बोलूंगा। पर कहते हैं कि उसके बाद एनी बेसेंट ने कभी नहीं बोला। और उसके बाद मैरी को कृष्णा कहते हैं, मैरी हमारी लेखिका को कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि एनी बेसेंट का दिमाग जा रहा है, वेजवुड की बातों में वो आते जा रही है। वेजवुड और अरुंडेल पूरे टाइम एनी बेसेंट को ब्रेन वॉश कर रहे थे, जबकि सोचिए वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी, कितनी जानकार सॉरी मास्टर थी। पर इसके बावजूद एनी बेसेंट कृष्णा को लेकर 5 महीने की यात्रा पे निकलती हैं, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत तैयारी कर रहा था।
अलग अलग जगह देशों में लेके जाती हैं उनको। और अमेरिका जब पहुंचती हैं तो अमेरिका में उनके पत्रकार लोग कृष्णा का बड़ा मजाक उड़ाते हैं कि पैंट्स पैंट्स पहनते ना, उस समय पता नहीं क्या बोलते थे, उसमें बुक में लिखा हुआ, आप समझ लीजिए पैंट्स पैंट्स में नया मसीहा। इस ऐसे लॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पैंट्स पहना है या जो डरा सहमा संकोची प्रवृत्ति का है। मतलब ऐसे बहुत सा उनके ऊपर मजाक बना के हेडलाइंस दी गई पेपर में। फिर 40 पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग बैठ के एक मीटिंग करे अकेले कृष्णा के साथ। उसमें एनी बेसेंट को नहीं बैठाया गया। 40 लोगों ने कृष्णा के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि किसी तरीके से वो फंस जाए और थियोसॉफिकल सोसाइटी की पोल पट्टी खुल जाए कि कोई लॉर्ड मैत्रेय वगैरह नहीं आने वाला है। उनको फंसाया जा रहा था, परंतु जो उनकी बुद्धि थी, जो उनका ज्ञान था, उन्होंने हर एक का आंसर इतना सुंदर दिया कि सब लोग दंग रह गए और कहते हैं कि वो 40 के 40 लोग पत्रकार लोग उसकी प्रशंसा में उनके पेपर को भर दिया। इस तरीके से मैं बता रही हूँ कि वो बहुत ही प्यारे मास्टर थे। और वहीं पर ना एक व्यक्ति ने, बहुत अच्छी चीज इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक व्यक्ति ने कोई कंपनी चला रहा था, उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के ऊपर सीरियल बनाना चाहता हूँ, तो कृष्णा जी आप इस मूवी में भगवान बुद्ध की भूमिका निभाइए, मैं तुमको $5,000 पर वीक दूंगा। तो कृष्णा मना कर देते हैं, परंतु कहते हैं, मैरी बताती है कि ये वाली बात उनको बहुत अच्छी लगी थी और वो पूरे टाइम सबको बताते थे, देखो मैं अभी भी आजीविका कमा सकता हूँ, मैं चला जाऊंगा बुद्ध के वो पिक्चर में तो 5,000 पर वीक में कमा लूंगा। तो बहुत सारे टूल्स यूज करते रहते हैं। और ये जब 5 महीने बिताए थे इन्होंने एनी बेसेंट के साथ, इतना लंबा टाइम कभी भी एनी बेसेंट के साथ नहीं बिताए थे, 1 साल, है ना। तो यहाँ पर अब जो उस समय काला जादूगर बोल रही थी एनी बेसेंट यहाँ पे बोल रही है करके कि सब लोगों को बता रही है कि वो दिव्य मास्टर के रूप में, मतलब कृष्णा के रूप में, के बोलते थे और उसको मेरे मुंह से इसीलिए के निकल गया, कृष्णा के रूप में अवतरित हो गए हैं और हमारे जो विश्व शिक्षक हैं यहाँ मौजूद हैं, ऐसे करके लिखती हैं। अब इसके बाद जनवरी का महीना आता है। जनवरी में फिर तीक्ष्ण दर्द महसूस शुरू हो जाता है क्योंकि प्रोसेस की प्रक्रिया फिर चालू हो जाती है। 1-1, 2-2 घंटे के लिए कृष्णा अपनी बॉडी को छोड़कर चले जाते थे। उस समय सेवा करने के लिए मैरी, हमारी जो लेखिका है, वो थी और मैरी को भी वो माँ समझते थे। वो 4 साल के बच्चे बन जाते थे और उससे पूछते थे मैरी से, तुम कौन हो? अच्छा तुम नित्या और कृष्णा को जानती हो, अच्छा फिर तो तुम ठीक होंगी, तभी तुमको यहाँ पर उसने छोड़ा है। और मैरी को भी अम्मा कह के बुलाते थे। मैरी लिखती है कि जब मैं उनकी सेवा कर रही थी तो मैंने एक चीज नोट की कि वो जो बच्चा है, जो वो बॉडी कॉन्शियसनेस में जो बच्चा रहता था, वो कृष्णा से बहुत डरता था। मतलब कृष्णा तो चला गया है सेल्फ, है ना, जब वो आने वाला रहता था ना तो वो बोलता था कि ध्यान रखो कृष्णा वापस आ रहा है, कृष्णा वापस आ रहा है। जब कृष्णा वापस आ जाता और मैरी उनसे पूछती तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता था क्योंकि वो तो बॉडी कॉन्शियसनेस का था। तो जनवरी में उनके ऊपर फिर प्रोसेस होती है। फरवरी में वो लैड बीटर को एक लेटर लिखते हैं कृष्णा, यह मुझे निश्चित रूप से पता है कि मैं उस एकमात्र शिक्षक मतलब लॉर्ड मैत्रेय की चेतना के साथ एकलय हो गया हूं और वह मुझ में पूर्णता समाहित हो रहा है। मुझे यह महसूस होता है और मुझे यह पता भी है कि मेरा प्याला लगभग ऊपर तक भर चुका है और जल्द ही यह बाहर छलकने लगेगा। मैं शिद्दत से चाहता हूं कि हर कोई सुखी हो और मुझे यही करना है। अब उनकी चेतना उनके में एकलय होते जा रही है, कृष्णा को महसूस होते जा रहा है। और अब प्याला छलकने का मतलब अब उनकी टीचिंग्स बाहर आने वाली है। अब अभी तक थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या कर रहा था कि वर्ल्ड टीचर आने वाला, अब तो टीचर आ चुका था, तो अब इस ऑर्डर का नाम क्या कर दिए, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट के बदले ऑर्डर ऑफ द स्टार कर दिया इस संगठन का नाम, है ना।
क्योंकि मैत्रेय आ चुके हैं, है ना। अब उद्देश्य क्या कर गए थे कि फिर से ऐसे लोगों को जोड़ना जो वर्ल्ड टीचर में विश्वास रखता हो, और ऐसे लोगों को जोड़ना जो वर्ल्ड टीचर के ध्येय के अनुसार काम कर सके। इस तरीके से बन गया। इस समय लॉर्ड मैत्रेय बहुत बार कृष्णा के मुख से बोले, कभी आनंद के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, एक मुक्ति के ऊपर बोले, जिसको मैंने बिल्कुल नोट किया है, क्योंकि किसी भी तरीके से हम सभी लोग मुक्ति चाहते हैं। तो मुक्ति के ऊपर जो लिखा है हम सभी को जानना चाहिए। बहुत प्यार से सुनिएगा। मेरे कारण नहीं, बल्कि मेरे बावजूद आपको मुक्त होना होगा। इस पूरे जीवन में, विशेषकर पिछले कुछ महीनों में, मैंने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया है। अपने मित्रों से, संपर्कों से, पुस्तकों से मुक्त होने के लिए। इसी मुक्ति के लिए आपको भी संघर्ष करना है। भीतर एक अनवरत बेचैनी का होना जरूरी है। अपने सामने हमेशा एक आईना रखिए। यदि उसमें ऐसा कुछ दिखे जो आपके बनाए आदर्श के विपरीत है, तो उसे बदल डालिए। आपको मुझे एक सत्ता के रूप में, यानी कि एक एंटिटी या एक पर्सन के रूप में स्थापित नहीं करना है। यदि मैं आपकी एक जरूरत बन जाता हूं, तो आप तब क्या करेंगे जब मैं चला जाऊंगा? कुछ लोग सोचते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज पिला दूंगा या कोई ऐसा सूत्र दे दूंगा जो आपको मुक्त कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं केवल एक दरवाजा हो सकता हूं, लेकिन उस दरवाजे से आपको गुजरना होगा। उस मुक्ति को पाना होगा जो इन सब से परे है। सत्य एक चोर की तरह आता है जब आपको उसकी कतई उम्मीद नहीं होती। काश मैं एक नई भाषा का आविष्कार कर पाता, लेकिन चूंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको अपनी पुरानी शब्दावलियों, मतलब वोकेबलरी और धारणाओं को नष्ट कर डालूं। आपकी अपनी पुरानी जो वोकेबलरी है, जो हम वर्ड्स बोलते हैं और जो हमारे परसेप्शंस हैं, उन सबको नष्ट कर डालूं। कोई भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता, आपको अपने भीतर ही इसे पाना होगा। लेकिन चूंकि मैंने इसे पा लिया है, इसलिए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। जिसने मुक्ति पाली है वो शिक्षक हो जाता है, मेरी तरह ही। आग की उस लपट में प्रवेश कर पाना और फिर वही हो जाना, यह हर किसी के वश में है। चूंकि मैं यहां हूं, और यदि आप मुझे अपने हृदय में संजोएंगे, तो मैं आपको उसे हासिल करने की शक्ति दूंगा। ऐसा नहीं है कि मुक्ति केवल कुछ विशेष लोगों के लिए ही है, जिन्हें खास तौर पर चुना गया है। अब मुक्ति के ऊपर जब इन्होंने ये भाषण दिया, ये मैसेज दिया, देखिए, हम चाहे संगठन से जुड़े, चाहे किसी गुरु के पीछे जाएं, क्लियर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मुक्ति आपको अपने से ही मिलेगी। और हमेशा हम कहते भी हैं कि सिर्फ गुरु माध्यम हो सकता है। गुरु के लिए तो वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, मैंने किसी से पता पूछा, उन्होंने कहा कि ये रास्ता है, तो क्या मैं खड़ा होकर उसके हाथ पैर जोड़ते रहूंगा, उसको फूल माला चढ़ाऊंगा? नहीं ना, पता बता दिया, मैं चला गया। गुरु भी वही है। फिर एक जगह बोलते हैं कि अगर मान लो एक बिजली का खंबा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आप अंधेरे से आए और खंबे की रोशनी से आप अपने रास्ते में चले गए। अब क्या करेंगे आप? उस खंबे को टीका लगाएंगे, माला पहनाएंगे? नहीं ना, उसने सिर्फ रोशनी दी, आपको रास्ता का सुझाव दिया, चलना आपको है। अब ये जो भाषण मैंने आप लोगों को बताया, मैत्रेय ने जो मैसेज दिया, इससे पूरे थियोसॉफिकल सोसाइटी में हड़कंप मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि यहां पर कहा कि कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं मुक्त हुआ हूं, मैं टीचर हूं, तुमको खुद अपना रास्ता बनाना है। अब वहां पर जो प्रथा थी थियोसॉफिकल सोसाइटी में, खासकर इजोटेरिक सेक्शन वाले लोग जो थे, वो तो बड़े आतंकित हो गए कि ये सब बोल कैसे रहे हैं कृष्णा। अब इनकी कृष्णा की फिलॉसफी तो थियोसॉफिकल के बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है कि कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, हर एक को सत्य की खोज स्वयं करनी है। अगर शिष्यत्व के लिए मतलब डिसाइपलशिप के लिए शिष्यों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तो जो इजोटेरिक सेक्शन के जो हैं लोग ओहदे पे बैठे हैं, उनकी प्रभुता का क्या होगा, उनका वर्चस्व
पूरा खत्म हो जाएगा ना। आज जो लोग उनको पैर पड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हमें रास्ता बताइए, हम कहाँ तक पहुंचे, आप बताइए कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि इजोटेरिक सेक्शन में या थियोसॉफिकल सोसाइटी में उस समय साइकी पावर्स का बहुत ज्यादा चलन था, थर्ड आई और मैसेजेस ये सब बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो लोग गाइडेंस मांगते थे। अब यहाँ पर उन्होंने पूरा तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रभुता का क्या होगा, लोग हमारे स्टूडेंट ही नहीं बनेंगे, तो बोला गुरु ही नहीं बनना है, तुमको खुद मुक्त होना है। अब इनके लिए ये घातक था। उसी समय एक क्वेश्चन पूछा गया उनको घेरे में लेके कि आप मास्टर, देखिए यहाँ पर मैं कई चीजें वो बता रही हूँ जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी, इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, बहुत प्यार से सुनिएगा। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप मास्टर या जो इजोटेरिक हायरार्की है उसमें विश्वास करते हैं क्या, और आपके लिए वो आपके जो परम प्रिय है उसका क्या है, मतलब आप कौन है, ऐसे करके कई क्वेश्चंस उनके ऊपर एक के बाद एक पूछे गए थे इस भाषण के बाद। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे मंदिर लेके जाती थी, मैं कृष्ण को देखता था, बांसुरी को और कृष्ण की मूर्ति को देखता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में मुझे लीड बैटर मिले, और फिर उन्होंने मुझे कुथुमी मास्टर कुथुमी के दर्शन होने लग गए। मेरे फिर मेन कुथुमी गुरु बन गए, गुरु नहीं बोलते हैं वो, बोलते मेरे वो प्रिय बन गए। फिर उसके बाद मुझे मैत्रेय के दर्शन हुए, और पिछले 2 साल से मैं बुद्ध के दर्शन कर रहा हूं। तो आप लोग जो ये बिलवेड के लिए जो पूछ रहे हैं, वो कृष्ण, कुथुमी, मैत्रेय, बुद्ध, उन सब के पार है। और मेरे लिए जो आप लोग वर्ल्ड टीचर को पूछ रहे हैं कि वो कौन है, वो सब इनके पार है। और वर्ल्ड टीचर क्या है, एक खुला आसमान है, पुष्प के समान है, हर मानव में है। और मैं इसलिए आप लोग को अभी तक के कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि इससे एक्साइटमेंट पैदा होती है, मैं उस समय चुप रहा। पर अब मैं निश्चित तौर से जान गया हूं कि मैं अपने परम प्रिय से एक हो गया हूं, मतलब एकलय हो गया हूं। तो और इसलिए अब मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं, मैं आपके ऊपर कोई प्रभुता की छाप नहीं छोड़ना चाह रहा, वर्ल्ड टीचर के बारे में आप लोग को बता के मतलब अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहा हूं, सिर्फ आपको प्रेरित कर रहा हूं कि आपके अंदर वो प्यास जगे सत्य को पाने की। क्योंकि अभी तक के आप एनी बेसेंट, लीड बेटर या कोई और मास्टर के ऊपर से उपेक्षा करते थे कि वो आपको प्रमाण दे कि आप कहां तक पहुंचे हैं, सत्य क्या है, अभी तक इनके पीछे पीछे घूम रहे हो ना। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं कि सत्य आपके भीतर है। परम प्रिय को तब तक आप नहीं समझ सकते, बिलवेड को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक के आप हर पशु में, घास की पत्ती में दुख से गुजर रहे हर व्यक्ति में आप इसको न देख लें। अब जो इन्होंने पहले मैसेज दिया, फिर ये जो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर देके पूरा तहलका मचा दिया, ये सब बातें एनी बेसेंट को पता चली, उस समय यहाँ नहीं थी वो। उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि अभी तक के तो वो क्या सोच रही थी कि उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अपने विश्वास मत है ना, और उनके में पूर्व धारणा थी कि लॉर्ड मैत्रेय आएंगे, वो ऐसे ऐसे बोलेंगे, भाई वो तो सोचिए कि उनका ही संस्था का आगे चलेगा। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये वर्ल्ड टीचर के रूप में जो कृष्णा बोलेंगे वो बिल्कुल इनकी जमीन को खींच लेगा। वो बहुत दुखी होती हैं और वो पूछती हैं कृष्णा से कि तुमने ये सब क्यों कहा। तो कृष्णा कहते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने क्या कहा, क्योंकि देखिए उस समय वो कृष्णा नहीं थे, वो लॉर्ड मैत्रेय थे जो बोल रहे थे, और जो लॉर्ड मैत्रेय बोल के चले जाते थे वो उनको याद नहीं रहता था। और इस तरीके से आगे बात बढ़ती गई। फिर उसी बीच में रोजालिंड और राजगोपाल की शादी हो जाती है। शादी एनी बेसेंट ही कराती है, कन्यादान करती हैं, और जानबूझ के एनी बेसेंट ने ही उनको इन शादी का प्रस्ताव दिया था ताकि रोजालिंड अच्छे से के साथ मतलब कृष्णा के साथ घूम सके। देखिए पूरी बुक में ना के लिखा हुआ है क्योंकि वो खुद को भी के बोलते थे, तो मैं कई बार बोल दूं तो आप लोग समझ जाइएगा।
ताकि वो रोजालिंड के साथ घूमने जा सके, मतलब टूर्स वगैरह में जा सके और वो शादी कर ले। क्योंकि क्या हो रहा था कि उस समय काफी अफवाहें वगैरह फैल सकती थी, तो शादी करा ली थी। और राजगोपाल तो रोजालिंड के प्यार में पागल था ही। अब क्या होता है कि थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए। हाँ, अब एनी बेसेंट भारत में कृष्णा के साथ आती हैं, 1927 की बात बता रही हैं, और वो बताती हैं कि मैं इस बात की साक्षी हूं कि कृष्णा को इस योग्य पाया गया है कि उनकी चेतना वर्ल्ड टीचर की सर्वव्यापी चेतना के एक अंश में विलीन हो सके, और अब वह आप लोग के पास वापस आ गए हैं, अपने लोगों के पास, अपनी प्रजाति के बीच में। हालांकि वह दोनों से परे हैं, क्योंकि वह संपूर्ण विश्व के हैं। इंडिया में वो ऐसा बोल रही हैं। अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में कैसे सब चीजें हो रही हैं, इसी से ही पता चलेगा कि उन्होंने ऑर्डर को क्यों भंग कर दिया था। अब जब एनी बेसेंट प्रेसिडेंट होकर ये सब चीजें बोल रही हैं, तो अरुंडेल बोलते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, और लॉर्ड के बारे में मैं जानता हूं, मतलब लॉर्ड मैत्रे के बारे में जानता हूं, वो अपने भव्य शरीर में मौजूद है। अब कृष्णा तब उस समय लेडबीटर से मिलते हैं। लेडबीटर से कहते हैं लेडबीटर उनसे सहमत थे कि वाकई उनकी चेतना एकलय हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा, कृष्णा एमिली को बता रहे हैं कि लेडबीटर से मेरी लंबी बातचीत हुई और वो मेरे आश्चर्यजनक हद तक के मुझसे सहमत हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा अनुभव करता हूं। मैंने कहा कि कृष्णा का अस्तित्व ही नहीं रहा, उसी प्रकार जैसे नदी सागर में विलीन हो जाती है। उन्होंने कहा, मतलब लेडबीटर ने कहा, हाँ, जैसा कि पुराने ग्रंथों में है, यह सब सत्य है। वह बहुत ही सहृदय और अद्भुत रूप से श्रद्धापूर्ण लग रहे थे। यहाँ पर लेडबीटर उनके साथ है। एक बार उनको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था कि एक तुम ही अर्हत हो। फिर देखिए कैसे बदलेंगे, मतलब इतनी चीजें हो रही थी उनकी लाइफ में, बहुत संघर्ष बोलना चाहिए, देखा उन्होंने।